हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम 1857-58 में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, जो कि नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में शासन करते थे। तो 100 साल तक प्लेसी की लड़ाई चली 1757 में, और उसके बाद भारतीय जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए विदेशी शासकों से, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया कि वो जो उनके जो सेनाएं थी, किसान थे, कलाकार थे, भारत के जो सिपाही थे, वो सब पर उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगे ब्रिटिश से। और उन्होंने फिर लॉर्ड कैनिंग की भी जनरलशिप थी। लॉर्ड कैनिंग ने भी राज किया 1857 में, और उसके बाद हजारों सिपाही और किसान थे, उन्होंने बहादुरी से एक अभियान चलाया विदेशी शासकों के खिलाफ, जिसको कि 10 सिपोए म्यूटिनी बोलते हैं, मतलब सिपाहियों का विद्रोह चलाया, जो कि इंग्लिश हिस्टोरियन ने उसके बारे में बताया है कि वो जनरली अब उसे 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये जो विद्रोह था ये बहुत सारे कारणों की वजह से था, कि बहुत सारे राजनीतिक इशू थे, सामाजिक इशू थे, आर्थिक और धार्मिक और मिलिट्री के इश्यूज थे, जिस वजह से लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। तो अब हम सिपोय रिवोल्ट्स यानी कि सिपाहियों के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं कि जो सिपाहियों का जो विद्रोह था वो सिविलियन पॉपुलेशन, मतलब जो जनता, आम जनता थी, उनके पास जो कुछ भी था, कुल्हाड़ी, तीर, लाठी, उससे उन्होंने लड़ाई की, उससे युद्ध किया। तो ये वो बहुत सारे किसानों ने, कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया, और अपने को शोषण होने से बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। और बहुत सारे किसान और जमींदार थे, उन्होंने बहुत सारे जो पैसा उधार देने वाले लोग थे उनको मारा, और बहुत सारे जो जमींदार थे, जो जिन्होंने उनको परेशान किया था, बहुत ज़्यादा शोषण किया था, उनके ज़मीन को हड़प लिया और उनके बही खातों को फाड़ दिया। इस तरह से उन्होंने अपना विद्रोह किया, और उन्होंने जो ब्रिटिश कानून था कोर्ट में, और जो आय के उनके साधन थे तहसील पर, उन सब पर हमला कर दिया और उनके बड़े सबूतों को मिटा दिया। तो उनके विद्रोह, सिविलियन जो आम जनता थी, वो उस विद्रोह में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अवध अकेला नहीं है। उसमें 1.5 लाख लोग मारे गए उस लड़ाई में, जिसमें कि ब्रिटिश 1 लाख जो थे वो सिविलियन थे। तो इस तरह से लोगों ने विद्रोह किया। उसके बाद जो द ग्रेट रिवोल्ट, इंडियन म्यूटिनी, भारतीय विद्रोह जो किया, भारत के लोगों ने जो विद्रोह किया था, वो एक बहुत बड़ा विद्रोह था। कि वास्तव में जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, जो ब्रिटिश सरकारें थी, वो उन्होंने 1857 में वो आई थी, और उन्होंने एक ऐसा विद्रोह किया वहाँ के सिपाहियों ने, लेकिन वो जल्दी ही सारे भारतीय समाज पर हावी हो गए थे। और ऐसा विद्रोह जो था उसमें बहुत सारे शिकायतें थी लोगों की, कि जो ब्रिटिश शासन उनके ऊपर अत्याचार करता था, उस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वहाँ के सब सिपाहियों ने एक साथ एकजुट होकर के विद्रोह किया। तो इससे सबसे पहले जो लड़ाई हुई, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो विद्रोह किया उसकी लड़ाई हुई, वो दिल्ली, अवध, रोहिलखंड और कानपुर के एरिया से शुरू हुई, और उसके बाद महाराष्ट्र के, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब राज्यों में उसकी शुरुआत हुई। तो इस तरह से मिलिट्री म्यूटिनी जो है, मिलिट्री के लोगों ने भी विद्रोह किया, और वो पूरी तरह से सारे तरफ स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा विद्रोह फैल गया। तो इसके बाद कौन कौन से कारण थे जिसमें कौन कौन सी चीज़ें की वजह से प्रभावित हुई इस विद्रोह में। तो सबसे पहले उनके कुछ इकोनॉमिक फैक्टर थे, आर्थिक फैक्टर थे, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा असंतोष था ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ आर्थिक रूप से, क्योंकि उन्होंने भारत का बहुत ज़्यादा शोषण किया था आर्थिक रूप से, और उन्होंने समाज के सब हिस्सों को नुकसान पहुंचाया था। तो लोग अपने बदला लेने के लिए, उनसे अपने पैसे को वापस लेने के लिए लोगों ने उन पर एक ब्रिटिश क्या करते थे, उनसे सस्ता सामान खरीद लेते थे, उनको सस्ता सामान दे देते थे, और उनसे बदले में उनके हाथ से बनी हुई चीज़ों को बहुत कम दाम पर ले लेते थे। तो इस तरह से लोगों का जो जीवन जीने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं बचा था, और लोग उनसे बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से प्रभावित हुए थे।
इसके बाद बहुत सारे राजनीतिक फैक्टर्स थे, राजनीतिक काम थे जिसकी वजह से ये आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। तो ब्रिटिश पॉलिसी जो थी, ब्रिटिश पॉलिसी ने बहुत सारे शासकों का और मुखियाओं का स्थानांतरण कर दिया था। बहुत ज़्यादा उन्होंने राज्यहरण कर दिया था, लोगों के जगहों को कब्जा कर लिया था। बहुत ज़्यादा ज़ोरदार एप्लिक उसकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, जिससे उनका जो अलायंस था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था और उन्होंने समाज के सब हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ वो बहुत मजबूती के सामने लड़े अपने अपने एरिया से, और उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया ब्रिटिश की पॉलिसी का। तो अवध के नवाब जो थे वो हमेशा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ईमानदार रहे। तो रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब का नाम ब्रिटिश के खिलाफ के युद्ध में बहुत ज़्यादा लिया जाता है। ब्रिटिश ने उनको कोई दूसरा तरीका नहीं दिया कि लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उनके काम, उनके जो जॉब्स थे वो ख़त्म कर दिए। इससे नवाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो बहुत ज़्यादा उसका बदनामी हुई। तो इस तरह से बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक कारण थे, और इसके अलावा कुछ सामाजिक और धार्मिक फैक्टर भी थे जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। कि जो लोगों का जो डर था लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कि वो उन्हें बर्बाद कर देंगे, उनके धर्म परिवर्तन करने लगे, भारतीयों का क्रिश्चियन में धर्म परिवर्तन करने लगे। तो बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज थी जिन्होंने उनकी हेल्प की थी, अपने लोगों को वो पैसा, जॉब और स्टेटस देते थे। तो इस तरह से वो धर्म परिवर्तन करने लगे थे जो ब्रिटिश थे, और उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस में बदल दिया था। तो 1850 में सरकार जो थी वो इस क्रिश्चियनिटी में जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसके विरोध में आई, और लोगों ने उसके विरोध में अपना प्रदर्शन करने का साहस जुटाया। तो इस तरह से विधवाओं की सती प्रथा को बंद किया गया, और विधवाओं की हिंदुओं में दोबारा शादी की जाने लगी। इससे हिंदुओं की स्थिति थोड़े सा सुधरी, और वो इंडियंस के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, उनके साथ हमेशा अन्याय करते थे, और उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमेशा विदेशी रहते थे, और हमेशा अपने ऊंचे पदों पर अपने ब्रिटिश के लोगों को रखते थे, और छोटे जो भारतीय लोग थे उनको अपनी वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए मतलब जिद करते थे, उनको प्रेशराइज करते थे। तो इस तरह से पश्चिमी सभ्यता वाले भारतीयों ने उन शासकों की नकल करनी शुरू करी, और जो पढ़े लिखे भारतीय थे वो नीचे देखने लगे लोगों के, वो उनको नीचा देखा जाने लगा, उनके धर्म को, उनके रिवाजों को। तो ये सब कारण थे जिस वजह से विद्रोह हुआ। उसके अलावा कुछ मिलिट्री फैक्टर थे कि भारतीय जो सेनाएं थी वो ब्रिटिश सेना का भारत में 7/8 हिस्सा थी। तो इस तरह से बहुत ही भारतीय समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी लड़ाइयों में था, जो कि लगातार शोषण का शिकार हो रहा था ब्रिटिश शासन से। इसके अलावा उनके बहुत सारी शिकायतें भी थी। भारतीय जो सिपाही थे उनको हमेशा नीची नज़रों से देखा जाता था। ब्रिटिश के जो अधिकारी थे वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उनको प्रमोशन नहीं देते थे, हाई पोस्ट पर अपने लोगों को रखते थे। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कारण भी थे कि जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। लोग जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही जो थे, वो बहुत ज़्यादा असंतोष था उनमें अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अवध का जो एनेक्शन था उसके अवध को जो उन्होंने छीना, वो उसकी वजह से लोगों में वहाँ पर विदेशी शासन चालू हो गया, और लोग डरने लगे, उनके धर्म खतरे में था, और लोगों ने बहुत सारे सिपाहियों को कहना मानने से मना कर दिया, और उन्होंने उनका धर्म अपनाने से भी मना कर दिया। तो इस तरह से समय समय पर बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे कारणों की वजह से। इसके अलावा इमीडिएट फैक्टर्स, जो तुरंत फैक्टर्स थे, तो डिसकंटेंट एंड रिसेंटमेंट। डिसकंटेंट मतलब बहुत ज़्यादा जो असंतोष था लोगों में, और जो उन्होंने उसका विरोध किया अंग्रेजी शासन के खिलाफ, वो भारतीयों के बीच बढ़ता गया, और 1857 तक जो राज्य है इसके बहुत ज़्यादा विद्रोह में आ गया, और इसकी जो चिंगारी थी वो छोटे छोटे
राइफल की जो कार्टेज थी उससे बनने लगी। तो आर्मी सेना में वो लोग क्या करते थे, ग्रीस्ड पेपर का यूज़ करते थे। उसमें वो लोग ग्रीस जो थी वो गाय और पिग के फैट की बनती थी, गायों की, सुअर की फैट की बनती थी। तो इससे हिंदू और मुस्लिम भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि गाय हिंदुओं में बहुत ज़्यादा पवित्र समझी जाती है और पिग जो है वो मुस्लिम्स में। तो इस तरह से बहुत सारे आपस में कम्युनिटी में इसको लेकर झगड़ा हुआ और उन्होंने ग्रीस कार्टिलेज इसको बोलते थे, ग्रीस कार्टिलेज इंसिडेंट। वो एनिमल्स के फैट की कार्टिलेज बनाते थे, इससे लोगों में बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ा। उसके बाद पहला प्रोटेस्ट जो किया उन्होंने, पहला जो अपने आप को बचाने की कोशिश की, पहला सिपाही जो था वो ग्रीस कार्टिलेज के खिलाफ जो सामने आया वो था मंगल पांडे। उन्होंने 34वीं इन्फेंट्री को, मतलब पैदल सेना, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, बरकपुर से लेकर गए वो, और उन्होंने कार्टिलेज के प्रयोग के लिए मना कर दिया। और 24 अप्रैल को 1857 को उन बहुत सारे सिपाही मेरठ भी गए और उन्होंने कार्टिलेज इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो इस तरह से उनमें से 9 मई 1857 को बहुत सारों को पनिशमेंट भी मिली, सज़ा भी मिली, और इस तरह से मेरठ के सिपाही जो थे वो विद्रोह में आ गए, उनमें चिंगारी फूट पड़ी। और 10 मई 1857 को ये जो सिपाही थे, बागी सिपाही थे, इनको मार दिया गया ब्रिटिश सरकार ने, और उनको बहुत सारों को उनको जेल कर दी। तो इस तरह से बहादुर शाह जफ़र और मुग़ल शासक जो थे उनको भी भारत का शासक घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो सेंटर थे, मेरठ से दिल्ली तक, मेरठ और दिल्ली, यहाँ पर विद्रोह बहुत ज़्यादा फैल चुका था उत्तरी और मध्य भारत में, और कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये सब उसके मेन सेंटर थे। तो इस तरह से भारत के बहुत सारे हिस्सों में विद्रोह की चिंगारी अब पूरे जोश पर थी। उसके बाद सेपरेट लीडर्स, जो बहुत सारी जगहों पर अलग अलग लीडर्स, नेताओं ने विद्रोह किया। दिल्ली में भगत खान और विद्रोह के कमांडर थे, और कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया था, और उनकी जो सेनाएं थी वो तात्या टोपे और अजीमुल्ला लीड करते थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया। इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने विद्रोह किया। इसके बाद रिवोल्ट सप्रेस्ड, किस तरह से जो विद्रोह था वो शांत हुआ। बहुत सारे ये जो विद्रोह था सब जगह फैल चुका था बहुत बुरी तरह, और बाद में 1 साल तक ये विद्रोह चला, और धीरे धीरे इसको ख़त्म होने में 1 साल लग गया, और दिल्ली को वापस ब्रिटिश सरकार ने से रिकैप्चर कर लिया गया 1857 में। और मुग़ल शासक जो थे बहादुर शाह जफ़र, उन्हें बंदी बना लिया, और उन्होंने रनगांव, बर्मा में, जो आजकल म्यांमार में है, उसमें उनको डिपोर्ट कर दिया। तो मुग़ल जो राजवंशज जो थे, मुग़ल राजवंश जो थे, वो इस तरह से उनका अंत हुआ। और भक्त खान, रानी लक्ष्मीबाई और खान बहादुर खान और कुंवर सिंह, ये सब ब्रिटिश की लड़ाई में मारे गए, और नाना साहब और बेगम हजरत महल भी नेपाल चले गए, और तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और उसको फांसी लटका दी। तो इस तरह से दोनों तरफ से विद्रोह की आग बराबर जलती रही, और छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बहुत बड़े पैमाने पर सामने आए, और इंडियन कम्युनिटी जो ह्यूमंस में जो बहुत ज़्यादा निर्दयता फैल रही थी उसको टारगेट बनाने के लिए, और सब जो जितना भी निर्दयता के साथ वो लोग ब्रिटिश जो थे वो भारत के साथ सलूक कर रहे थे। तो अब नेचर ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह का जो प्रकृति थी वो किस तरह की थी, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने 1857-58 की घटना का जो विद्रोह था उसको बताया है कि किस तरह से उस समय सिपाहियों ने विद्रोह किया था। तो बहुत सारे विद्रोह हुए थे, उस शुरू हो गए थे सिपाहियों के उस समय से। उन्होंने बहुत ज़्यादा आम जनता को उसमें जोड़ लिया था, और बहुत सारे जो किसान थे और कलाकार थे उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया था। और उसको इसलिए जो विद्रोह थे उनको हम पहला नेशनलिस्ट स्ट्रगल, मतलब झगड़ा कह सकते हैं भारत का, जो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए शुरू किया था। तो उनका जो बदला था वो भारत के सब हिस्सों में फैल गया था, दक्षिण से लेकर पश्चिम भारत तक सब जगह, पंजाब, सिंध, राजपूताना शांत रहे। उसके अलावा ब्रिटिश ने अपनी लॉयल्टी जो थी वो मद्रास, बॉम्बे एरिया में भी फैला दी थी। इसके अलावा जो वो विद्रोह था वो भारतीय समाज के सब लोग उसको सपोर्ट नहीं करते थे। इसके अलावा जो विद्रोह था वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था, मतलब कोई भी तरीके से कोई एफर्ट नहीं किया गया था। सारे जो जितने भी नेता थे उनमें नेशनल राष्ट्रीयता की कमी थी, एकता की कमी थी, उनको मोटिवेट करने के लिए कमी थी।
तो इस तरह से सब अपने अपने एरिया से वो विद्रोह कर रहे थे, जिसका कोई इम्पैक्ट इतना सामने नहीं आ रहा था। इस तरह से रिसोर्सेज की कमी थी, आदमियों की पैसे की कमी थी, जिस वजह से विद्रोह जो था उससे भाग बीच में ही छोड़ना पड़ा और उनमें बहुत सारे मौक़ों पर लड़ाई हो जाती थी। इसके अलावा फाइनली जो थी इंग्लिश मास्टरी थी, वो जो समुद्र में इंग्लैंड में वो आ गई। तो उसके बाद जो विद्रोह था वो बहुत बुरी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ और जो भारत के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इस तरह जो सिपाही थे, लोगों का जो ग्रुप था वो अनकंट्रोल हो गया, अनियंत्रित हो गया और बहुत सारी जो मिलिट्री थी वो सफल हो गई। अब एक जो लैंडमार्क कहा जाता है भारतीय विद्रोह में, 1857 का विद्रोह जो था उसे एक मील का पत्थर कहा जाता है भारत के इतिहास में। जो पहला सबसे बड़ा लड़ाई थी भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश लोगों से। तो इस युग में बहुत सारे मेजर चेंज मुख्य बदलाव हुए जो ब्रिटिश पॉलिसी और उनके प्रशासन के खिलाफ जो उन्होंने भारत में लगाया था। तो ज़्यादा ब्रॉडली कहें तो उन्होंने नेशनल राष्ट्रीयता का बीज लोगों के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा भावना से बो दिया था। और इसके अलावा जो उनका बदला था 1857 का, वो एक मील का पत्थर बोला जाता है। और इस तरह से जो 1857 का विद्रोह था वो रुका नहीं और लोग जो हैं उसके ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ते रहे। और 1857 के विद्रोह के बाद भारत इस बात का गवाह हो गया कि बहुत सारे धर्म और सामाजिक बदलाव हुए भारत में। उनका आर्थिक जीवन बहुत ज़्यादा बदल गया, लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ज़िंदगी एकदम बदल गई और लोग एक नए तरह का लोगों के जीवन में शेप ले लिया। इस तरह से लोग जल्दी ही अपने स्वतंत्रता के लिए सामने आए और अलग अलग हिस्सों से 1857 के बाद लोग वापस आए और वो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने एक ब्रिटिश के खिलाफ, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक कदम उठाया और ज़्यादातर विद्रोह जो हैं वो उनकी लोगों की आर्थिक स्थिति उससे गड़बड़ा गई। अब उस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, जबकि ये एक बहुत बड़ा विद्रोह था जो कि जिसका उद्देश्य बहुत ही महान था कि अपने देश को वापस लेना अंग्रेज़ों के हाथों से। तो कंपनीज रूल, इसकी वजह से जो कंपनी का रूल था, भारत शासन था, वो ख़त्म हो गया और भारत में जो प्रशासन था वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथों में था, उससे वापस ले लिया गया और एक स्पेशल एक्ट लगाया गया जिससे लोगों के जीवन को कंट्रोल कर सके। और भारतीय काउंसिल बनाई गई 15 लोगों की, गवर्नर जनरल और भारत की विक्ट्री की कामयाबी के लिए। तो लोगों ने आर्मी को पहचान लिया, भारतीय आर्मी को लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया और राइट ऑफ एडॉप्शन वॉज ऑल्सो गिवन टू दैम, उन्हें गोद लेने का अधिकार भी मिला और बहुत सारे धार्मिक स्वतंत्रता मिली जो भारतीय उसमें स्वतंत्र है। तो इस तरह से ऊंची पोस्ट पर भी भारतीय लोगों की नियुक्ति संभव हो पाई और उनका कोई भी उनमें भेदभाव नहीं किया जाता था। अब हम अवध के केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे 1857 का जो बदला था वो बहुत ज़्यादा सिपाहियों को विद्रोह था अलग अलग भारतीय जनसंख्या में से। तो जो किसान थे वो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तो सिपाही और जो थे वो उनके जो पूर्व लोग थे, रिश्तेदार थे, वो गांव में रहते थे और बहुत सारे जो सिपाही थे वो अवध से निकल कर आए थे जो उत्तर प्रदेश के राज्यों में हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव हुए जो कि भारत में 1857 के विद्रोह के बाद सामने आए। तो ये था बच्चों कि किस तरह से 1857-58 का विद्रोह हुआ जिसमें भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया और उसमें आखिर में कामयाब हुए। तो ये था इस चैप्टर में। थैंक यू।